अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू CBEL कंसेप्ट बेस्ड एजुकेशन लर्निंग यूट्यूब चैनल। मैं हमाद अहमद आपका ट्यूटर। जैसा कि आप स्टूडेंट्स को पता है, हम इस साल एग्जाम प्रिपरेशन फॉर ADP पार्ट 1 जिसे बीकॉम पार्ट 1 और ADP पार्ट 2 जिसे बीकॉम पार्ट 2 भी कहते हैं करवा रहे हैं। और ये एग्जाम प्रिपरेशन तीनों यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए है, जिसमें पंजाब, सरगोदा एंड गुजरात यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स इंक्लूडेड हैं। सो स्टूडेंट्स, आप ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और इन वीडियोस को अपने फ्रेंड्स से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आपके साथ साथ उनका भी बेनिफिट हो और वो भी अच्छे से अच्छे मार्क्स गेन कर पाएं। आज की इस वीडियो में जिस क्लास के बारे में बात करने लगा हूं, उस क्लास का नेम है ADP पार्ट 1 यानी बीकॉम पार्ट 1। और उसका जो नेक्स्ट पेपर है, जिसके मतलब मैं आपको गेस्ट पेपर देने लगा हूं, गेस्ट क्वेश्चन देने लगा हूं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देने लगा हूं, वो है MBF, मनी बैंकिंग एंड फाइनेंस। देखें स्टूडेंट्स, इससे पहले मैं मनी बैंकिंग एंड फाइनेंस के आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूं, आपसे एक बात शेयर करना चाह रहा हूं कि हमने अपने चैनल के थ्रू अभी तक आपको प्रीवियस ईयर्स का कंपैरिजन करके जितने भी क्वेश्चन आपको बताए हैं वो 90% हमारा दिए हुए गेस्ट पेपर आपको 90% पेपर में आते हैं। 90% देखें, अगर आपने सारा साल पेपर की तैयारी की है और उसमें से मैं आपको 15 या आपको 12 या आपको 10 या आपको 16-17 क्वेश्चन दे दूं और उसमें से आपको 90% मीन्स के 4 क्वेश्चन आपके पेपर के सोल्व हो रहे हो, तो ये मेरे ख्याल से कोई घाटे का सौदा नहीं है। सो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको सिर्फ 16 क्वेश्चन देने लगा हूं, सिर्फ 16 क्वेश्चन MBF के। आपने उनको अच्छे से प्रिपेयर करना है, बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है और कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि आपको किस क्वेश्चन में क्या प्रॉब्लम है, ताकि मैं आपको उसका सोल्यूशन भी प्रोवाइड कर सकूं। मुझे जल्दी से जल्दी कमेंट दिया करें, ठीक है स्टूडेंट्स। चलें, सबसे पहले बात करते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। बुक्स ओपन कर लीजिएगा आप या पेज पे लिख लीजिएगा। मैं आहिस्ता आहिस्ता से बोलता जाता हूँ, आपको बताता जाता हूँ, आपने उसको हल करते जाना है। देखो, नोट भी करते जाना है। देखो, मैंने पेज पे लिखे हुए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आप जो करोगे स्टूडेंट, वो आपके पास है फंक्शन ऑफ मनी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, फंक्शन ऑफ मनी। सेकंड क्वेश्चन आपका क्या है? क्वालिटीज ऑफ गुड मनी। क्वालिटीज की जगह क्या आपको कह सकता है? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड मनी। आपको कह सकता है फीचर ऑफ गुड मनी। आपको कह सकता है या क्वालिटीज ऑफ गुड मनी। क्वालिटीज, फीचर, कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ भी आपको कह दे तो आपने क्वालिटीज ऑफ गुड मनी लिखना है, ठीक है स्टूडेंट्स। 2 क्वेश्चन हो गया आपके। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो आपको पास आ जाता है इंपोर्टेंस एंड एवोल्यूशन ऑफ मनी। देखो, ये एक पेपर में आया हुआ है, इंपोर्टेंस एंड एवोल्यूशन। इंपोर्टेंस का मतलब ये होता है वो जो आपको 15 to 16 इंपोर्टेंस आपके बुक में नजर आती है, वो इंपोर्टेंस के पैसे की क्या अहमियत है, प्लस उसकी एवोल्यूशन भी अक्सर उसने पूछा हुआ है। एवोल्यूशन का मतलब ये है कि मनी का आगाज कहां से हुआ, पैसे का आगाज कहां से हुआ और किस किस शेप में पहले पैसा आता रहा। पहले आपको पता है गोल्ड में आया, फिर सिल्वर में आया, सोने के सिक्के थे, फिर चांदी के सिक्के थे, फिर उसके बाद वो कॉपर के सिक्के बने, फिर आपको आहिस्ता आहिस्ता उसने कन्वर्ट करके उसने पेपर मनी में उसने कन्वर्ट कर दिया। जब से इस दुनिया का आगाज हुआ है तब से। ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गए। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो वो आपके पास आ जाता है एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ पेपर मनी। 4 क्वेश्चन आपके हो गए। और याद रखिएगा स्टूडेंट्स, मनी के पोर्शन से आपको एक क्वेश्चन मस्ट है। मनी के पोर्शन से आपको एक क्वेश्चन मस्ट है। इसका मतलब 4 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन ये लाजमी आपके पास आएगा। एक क्वेश्चन हो गया आपके पेपर का। अब आगे बात करते हैं। अब आप आगे खोल लें इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन वाला चैप्टर। इसमें आप करेंगे काजेज एंड रिमूवल ऑफ इन्फ्लेशन। काजेज एंड रिमूवल ऑफ इन्फ्लेशन, ठीक है स्टूडेंट्स, काजेज एंड रिमूवल ऑफ इन्फ्लेशन। जब आप रिमूवल की जगह आपको वो एक वर्ड यूज कर सकता है, वो आपको वर्ड एक क्या यूज करेगा, वो कहेगा रेमेडीज। आपको रेमेडीज भी कह सकता है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखो, जब आप इन्फ्लेशन का क्वेश्चन के काजेज कर लोगे ना, तो एक क्वेश्चन आपका ऑटोमेटिकली सोल्व हो जाएगा इसके साथ। वो क्या है? वो है डिफरेंस बिटवीन इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन। इन्फ्लेशन का मतलब होता है जब मुल्क में पैसे की कदर बहुत कम हो रही हो, जैसा कि आजकल है कि डॉलर आपका जो है वो 240 के करीब पहुंचा हुआ है, ठीक है। तो आज पैसा जो है वो पैसे की वैल्यू डिवैल्यू होता जा रहा है और आपका जो महंगाई है वो भी बढ़ती जा रही है। ये है सारा 2 वर्ड में, ये आपका इन्फ्लेशन है। और डिफ्लेशन किसे कहेंगे? जब एक मुल्क तरक्की कर रहा हो, पैसे की वैल्यू उसकी स्ट्रांग हो और आपका बरूनी जो करेंसी या डॉलर वगैरह उसकी कदर में कमी आती हो और महंगाई वगैरह कम हो। और अगर आप इन्फ्लेशन की तमाम काजेज को याद कर लेते हैं ना स्टूडेंट्स, तो जब आप डिफरेंस बिटवीन इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन लिखेंगे ना, तो काजेज की 15 हेडिंग्स को एक तरफ रखिएगा और दोनों में फर्क कर दीजिएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। ये इसी के अंदर आपका ये क्वेश्चन सोल्व हो जाता है।
तो मैंने 2 क्वेश्चन का एक आपको बता दिया मिला के। अब ये आपके क्वेश्चन नंबर कितने हो गए 5। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं, वो है ट्रेड साइकिल। ट्रेड साइकिल के फेजेस एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। फेजेस में आपको पता है बूम स्टेज, रिसेशन, रिकवरी, वो चीजें आपके पास आ जाती हैं। और साथ में स्टूडेंट्स इसके कैरेक्टरिस्टिक्स भी पूछ लेता है अक्सर, वो आगे आपको फीचर और कैरेक्टरिस्टिक्स इससे आगे वाले पेज पे आपको 8 नजर आ रहे होंगे, आपने वही करने हैं, वो 7 उसके साथ अटैच कर दीजिएगा, आप आपका वो क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। अगर वो पूछे कैरेक्टरिस्टिक्स फिर लिखनी है, अगर ना पूछे तो आपने नहीं लिखने, सिर्फ फ्रेजेस फेजेस ही आपने लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो आपके पास आ जाता है काजेज ऑफ ट्रेड साइकिल एंड इट्स रेमेडीज। रेमेडीज आ जाए, रिमूवल आ जाए, एक ही मतलब है। क्या मैंने कहा? रेमेडी आ जाए, रिमूवल आ जाए, एक ही मतलब है। अब ये आपके क्वेश्चन नंबर कितने हो गए स्टूडेंट्स? ये आपके टोटल क्वेश्चन अभी तक मैंने 7 बता दिए। और याद रखिएगा इन्फ्लेशन और ट्रेड साइकिल के चैप्टर में से एक क्वेश्चन आपको मस्ट आता है। 4 यानी कि अभी तक मैंने आपसे 7 क्वेश्चन शेयर किए हैं, 7 में से 2 क्वेश्चन इंशाल्लाह ताला आपके पेपर में मस्ट आएंगे। अब इसके बाद देखो स्टूडेंट्स, अब आगे बात करते हैं, आगे चलते हैं कमर्शियल बैंक और सेंट्रल बैंक, इन 2 चैप्टर्स के बारे में डिस्कशन करते हैं। कमर्शियल बैंक में आप क्या करोगे स्टूडेंट्स? कमर्शियल बैंक में आप करोगे फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 क्रेडिट क्रिएशन। क्या स्टूडेंट्स? क्रेडिट क्रिएशन। 9 क्वेश्चन हो गए। अब क्वेश्चन नंबर 10 जो आपका सेंट्रल बैंक का है, उसमें करोगे आप फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक। बस सेंट्रल बैंक पे चैप्टर में आप सिर्फ ये करो, नोट इशूइंग वाला ना करो, और उसके अलावा वो जो आपका है मॉनेटरी पॉलिसी वो भी ना करो, क्योंकि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ, अगर कोई स्टूडेंट को ये हल हो गया, ये आता है, फिर वो स्टूडेंट वो भी कर ले। ठीक है स्टूडेंट्स, इसका ये मकसद नहीं कि मैं कह रहा हूं ना करो, हाँ जिसको मैं कह रहा हूं कि जो मैं वीडियो में बताता हूं कि इसको करो, वो आप ज्यादा ज्यादा अच्छे से प्रिपेयर करो और बाकी को देख लिया करो एक दफा। ठीक है ना? ये 2 क्वेश्चन जो मैंने अभी बोले हैं, इशू ऑफ नोट इशू, और दूसरा वो आपका मॉनेटरी पॉलिसी, देख लेना। अगर किसी स्टूडेंट को ये फंक्शन वाला क्वेश्चन आता है फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक का, तो उसको भी देख लीजिएगा। अव्वल हमारे ये कितने क्वेश्चन होते हैं? 10 क्वेश्चन आपके यहां तक हो गए। अब याद रखिएगा स्टूडेंट, सेंट्रल बैंक और कमर्शियल बैंक के चैप्टर में एक लाजमी है आपको, अभी तक मैंने आपको 10 क्वेश्चन बताए हैं, 10 में से 3 क्वेश्चन आपके प्रिपेयर होते हैं। अब आगे चलते हैं। आगे देखिए, बैंक अकाउंट का आपका चैप्टर, इसमें 2 क्वेश्चन आप करेंगे। कौन सा? जो हमारा क्वेश्चन नंबर 11 बनेगा, वो बनेगा आपका प्रोसीजर ऑफ ओपनिंग अ बैंक अकाउंट। प्रोसीजर ऑफ ओपनिंग अ बैंक अकाउंट, इसमें आप परफॉर्मा लाजमी बनाएंगे स्टूडेंट। इसमें आपको जो आपकी बुक के ऊपर परफॉर्मा नजर आ रहा है, जो एक पिक्चर टाइप सी नजर आ रही है, ऐसे पिक्चर बनी होती है, उसमें बताया होता है कि कितने टाइप हैं बैंक अकाउंट के, कैसे कैसे प्रोसीजर है, क्या क्या डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने पड़ते हैं, वो आपने प्रोसीजर बना के आना है। उसके 5 नंबर होते हैं प्रोसीजर के, ये आपको कोई बताता नहीं है कि इसके 5 नंबर हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आपने ये क्वेश्चन आए तो इसमें प्रोसीजर वो परफॉर्मा जरूरी है। अब क्वेश्चन नंबर 12 जो इसी चैप्टर का, वो है टाइप ऑफ बैंक अकाउंट करना है। इस दफा ये आने के चांसेस हैं, क्योंकि वो यूनिक चीजें डाल रहा है, यूनिक चीजें डाल रहा है, तो ये क्वेश्चन इसके आने के 90% चांसेस हैं आपको। अब ये क्वेश्चन नंबर 12 हो गए। अब बैंक और बैंकर और कस्टमर के चैप्टर को ओपन कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन उसमें क्वेश्चन नंबर 13 हमारा बनता है, वो आता है रिलेशनशिप बिटवीन बैंकर एंड कस्टमर। बैंकर और कस्टमर में रिलेशनशिप, उसके बारे में एक्सप्लेन करो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 आ जाएगा, राइट्स ड्यूटीज ऑफ बैंकर एंड कस्टमर, इन दोनों की राइट्स ड्यूटीज बतानी है। अब क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें तो लेटर ऑफ क्रेडिट वाला आप अपना चैप्टर शुरू कर लीजिएगा, ओपन कर लीजिएगा। लेटर ऑफ क्रेडिट में पहला करेंगे प्रोसीजर ऑफ ओपनिंग का लेटर ऑफ क्रेडिट, एलसी को ओपन करने का तरीका। ठीक है, और आपने अगर इसका परफॉर्मा आपकी बुक में अवेलेबल है तो आप उसको भी आपने बनाना है। प्रोसीजर या ओपनिंग में कोई भी आपको वर्ड यूज करते हैं तो समझ लीजिएगा आपने लेटर ऑफ क्रेडिट ही लिखना है, और उसका साथ में आपने पिक लाजमी, फॉर्म लाजमी बनाना होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 15 हो गया। और लास्ट क्वेश्चन जो हमारा है, वो हमारा है काइंड्स ऑफ एलसी, टाइप्स ऑफ एलसी या काइंड्स ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट। ये आपने 16 क्वेश्चन को प्रिपेयर करना है। हाँ, अगर किसी स्टूडेंट को ये 16 क्वेश्चन प्रिपेयर हैं, तो वो लास्ट में जो आपका एक फाइनेंस का पोर्शन आता है ना, जिसमें वो इस्लामिक मोड ऑफ फाइनेंस होते हैं, उस टॉपिक को भी देख लीजिएगा। ठीक है, हाँ वो क्यों, तब जब अगर किसी स्टूडेंट को ये 16 क्वेश्चन अच्छे से प्रिपेयर है। ठीक है स्टूडेंट्स, इन 16 क्वेश्चन को आपने अच्छे से प्रिपेयर करना है। इनमें कोई कोई आपने कुताही नहीं बरतनी। ये नहीं कहना कि अच्छा ठीक है देख लूंगा, कुछ नहीं है। अब मैंने 16 क्वेश्चन आपकी छांटी के लिए निकाल के आपको दिए, इसको देखो। इंशाल्लाह ताला आपके 5 तो लाजमी सोल्व होंगे, अगर 5 ना सोल्व हुए तो 4 तो इंशाल्लाह ताला इसमें से लाजमी आएंगे। ठीक है, और स्टूडेंट्स
अगर किसी स्टूडेंट को 16 क्वेश्चन ये प्रिपेयर हो गए हैं, एक तो वो इस्लामिक मोड ऑफ फाइनेंस वाले चैप्टर को देख लीजिएगा, और एक हल्का सा ना बार्टर सिस्टम को जरूर देखिएगा। बार्टर सिस्टम की कन्वीनियंट, अगर बार्टर सिस्टम के किसी को कन्वीनियंट आते हैं ना, इनकन्वीनियंट आते हैं, तो उसको हल करने के जो बार्टर सिस्टम के जो तरीके हैं ना, उसको रिवर्स कर देंगे तो वो तरीके हल करने वाले बन जाते हैं। उसको एक दफा देख लीजिएगा, क्योंकि इस दफा वो पेपर में इस तरह की अजीब अजीब सी चीजें डाल रहा है, वो चीजें डाल रहा है जो कभी भी नहीं पहले पूछता। ठीक है स्टूडेंट्स, ये मैंने आपको 16 क्वेश्चन बता दिए, अच्छे से प्रिपेयर करना और ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि स्टूडेंट्स नेक्स्ट ईयर में आपको इस चैनल के थ्रू इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छे तरीके से गाइड किया जाएगा, ताकि आप स्टूडेंट्स को कॉलेज वगैरह में भी जो समझ नहीं आती वो भी आपकी परेशानी दूर हो, और उसके अलावा अकेडमिक्स वगैरह में भी जो आपको नहीं पता चलते, कंसेप्ट नहीं क्लियर होते, आपको कंसेप्ट से बताया जाएगा। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखना, अपने इस यूट्यूब चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।